ध्यानेन्तरिये भवसंसार। जय जय जीनसा सन अणगार। ध्यानेन्तरिये भवसंसार। जय जय जीनसा सन अणगार। ध्यानेन्तरिये भवसंसार। सर्वजीवना बनतामी समिति को बने पवित्र। सर्वजीवना बनतामी समिति को बने पवित्र। जय जय जीनसा सन अणगार। ध्यानेन्तरिये भवसंसार। स्वाध्याय तपमा बने प्रवीण। स्वाध्याय तपमा बने प्रवीण। गुरुआना रहता गुरुआना रहता छोड़ियो जे परिग्रह भार। नमिये जीनसा सन अणगार। छोड़ियो जे परिग्रह भार। नमिये जीनसा सन अणगार। आंतर शत्रु हणवाकार। सदा झंझोगे श्री मुनिराज। आंतर शत्रु हणवाकार। सदा झंझोगे श्री मुनिराज। पंच पालनहार। उर्माछे समता भंडार। पंच पालनहार। उर्माछे समता भंडार। 27 गुणे शोभी रया। 27 गुणे शोभी रया। पंचम पदे मुनि गुणे भया। पंचम पदे मुनि गुणे भया। दिन आना करे पालन। साधु दर्शन सौख्य कारण। जिन आना करे पालन। साधु दर्शन सौख्य कारण।
पद में उर्मा धरो, भव सागर में सहजे करो, सतजीव का रक्षक, सत्य धर्मना उपदेशक, सतजीव का रक्षक, सत्य धर्मना उपदेशक, सेवा भक्ति संयम रसिया, सेवा भक्ति संयम रसिया, मोह माया दूर रसिया, मोह माया दूर रसिया, दश धर्म करे पालन, वितराग शासन नाशे श्रमण, दस धर्म करे पालन, वितराग शासन नाशे श्रमण, पामे नवलो नित ज्ञान, पामे नवलो नित ज्ञान, दूर करे जीवन मोह अज्ञान, दूर करे जीवन मोह अज्ञान, गुरु आना सदैव तत्पर रहे मुनीरा, गुरु आना सदैव तत्पर रहे मुनीरा, धर्म कीर्ति पाय, धर्म कीर्ति प्रण में पाय, देवो शरणो हे मुनिराय, देवो शरणो हे मुनिराय, जय जय जीवना सदहरा, जाने कहिए बहु संसार, जय 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 सारनाथ, जय 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 सारनाथ, ज्ञाने कहिए बहु संसार, ज्ञाने कहिए बहु संसार, सर्वजीवन बनकामी, संविमुक्ति परिवरी, स्वाध्याय कर्म बने कवि, गुरु रहताली, छोड़ो परिग्रह बार, नम्य चिन साधन लगार, छोड़ो परिग्रह बार, नम्य चिन साधन लगार, आंतर शत्रु हरवाकार, सदा जजुने शिवराय, अंतर शत्रु हरवाकार, सदा जजुने शिवराय, पंच महाव्रत पालनहार, गुरुमति समता भंडार, पंच महाव्रत पालनहार, गुरुमति समता भंडार, सदा विष्णु शोभी गया, पंचम पद मुनि में गया, सदा विष्णु शोभी गया, पंचम पद मुनि गया, जिनाना करे पालन, साधु दर्शन सौदान, जिनाना करे पालन, साधु दर्शन सौदान, श्याम
दस धर्म करे पालन, वितराग शासन नाचे समन। दस धर्म करे पालन, वितराग शासन नाचे समन। पामो नवलो जय जय जिन शासन अणगार। आज से पंच परमेष्टि की साधना शुरू हुई है। कल तक हमने आराधना साधना का स्वरूप देखा। पहले 6 दिन शक्ति आराधना की, जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक, फर्स्ट डे मुझे नहीं होना परेशान, जिससे हम नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा जबरदस्त शस्त्र है। दुनिया आपके हिसाब से चलने वाली नहीं है, लेकिन दुनिया आपके ऊपर कोई भी प्रकार का आक्रमण, आरोप कुछ भी कर सकता है। तो आपके हाथ में कौन सा शस्त्र है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं? वेरी सिंपल। सामने वाला या दुनिया जो करती है वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है एक शस्त्र, शक्ति का शस्त्र। और शक्ति का शस्त्र ऐसा है, मुझे नहीं होना परेशान। जो इंसान, ये सिर्फ इंसान कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए क्यों ऐसा है? क्योंकि उनके पास स्वतंत्र विचार करने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, अमल करने की शक्ति है। ये 3 शक्ति के आधार पर वो नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर सकता है। और कैसे? मुझे नहीं होना परेशान। ये ऐसे नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना भी काम कर लिया ना, हमारा जो भी जीवन का टाइम वेस्ट होता है, आयुष्य भले कितना भी हो। विवेकानंद जैसे 38 साल की उम्र में बड़ा काम कर दिए। शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र में कहाँ से कहाँ कितनी स्थापना कर दी। पूरे भारत और पुराना भारत जो था, 84 शक्तिपीठ स्थापना की शिव की। तो इंसान क्या चाहता है और क्या कर सकता है, उस पर फोकस करेंगे। और नेगेटिव एनर्जी को रोकना है। कैसे? मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। ये आपके पास जबरदस्त शील्ड है, कवच है, कवच। ये करोगे और फिर अपना काम करते रहो खुद का, और खुद पे ध्यान दो। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सर्वोपरि शस्त्र है। पहले दिन दे दिया, दूसरे दिन क्या बोला, दूसरे दिन क्या बताया, दूसरे दिन हमारे अंदर जो नकारात्मकता आपने जिस दिन से रोका, उसके पहले का कचरा तो अंदर पड़ा है ना, तो उसको कैसे निकालोगे? नमो जीर्णाणम जीय भयाणम। और जब जब भी उदय में आएगा, आप ये करते रहो। बाहर से ब्लॉक कर दिया, मुझे नहीं होना परेशान, मैं आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। और ये अंदर का काम चालू, मुझे नमो जीर्णाणम जीय भयाणम। ये ऐसी आराधना, शक्ति आराधना कहीं भी नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ मात्र शक्ति नहीं है, ज्ञान साथ में मिला हुआ है। ये ज्ञान आधारित शक्ति आराधना है।
ज्ञान क्या है? मुझे नहीं होना परेशान। दूसरा ज्ञान क्या है? नमो जीराणम जियभयाणम। तीसरा ज्ञान क्या है? आप कैसे भी हो, आई लव यू। सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, 6 परिवारों को आशीर्वाद। पहला ब्लॉक, दूसरा रिमूवल और तीसरा आशीर्वाद। ये 3, ये त्रिशूल है, त्रिशूल, आध्यात्म का त्रिशूल है। 3 शस्त्र है, त्रिशूल। हमारे यहाँ त्रिशूल का बहुत महत्व है ना। ये त्रिशूल है, शक्ति आराधना का त्रिशूल। करते रहो, काम होते रहेगा अपने आप। बस इसमें रहो, इसमें फोकस करो। दुनिया क्या करती है, आपके बारे में क्या बोलती है, कितना गाली गलौज देती है, उस पर ध्यान मत दो। उनको जो करना है करने दो, जो बोलते हैं बोलने दो। जो यू फोकस ऑन योर सेल्फ। किसी और पे ध्यान देना धंधा बंद करो, फोकस ऑन योर सेल्फ। यू विल बी अ शॉर्ट विनर इन नेक्स्ट 5 to 10 years। और वो 5-10 साल में जो आप काम करोगे, ये अनंत काल का काम हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, जबरदस्त फॉर्मूला है। अगर ये 3 काम किया ना, तो लक्ष्मी सब कुछ आपके जीवन में जो भी कमियां है ना, जो भी भाग्य की कमियां है, जो भी आपके जीवन की कमियां है, आपके जो भी गुणों की कमियां है, सब कुछ सरभर हो जाएगा, गारंटीड है। श्री गजानन जय गजानन। ये गज गज आनंद अपने आप होगा। ये 3 काम किया ना, तो गजानंद प्रकट हो जाएगा आपके अंदर। सिद्धि विनायक और गजानन, ये आपके अंदर ऐसी शक्ति है। ये सिद्धि विनायक वो शक्ति का नाम है, समझ गए? गजानन उसका परिणाम है। तो सिद्धि कहां से आएगी और विनायक कैसे बनेगा? ये 3 का अनुसरण करने से, इसका इंप्लीमेंटेशन करने से। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे वसुधैव कुटुंबकम, सारी सृष्टि और ब्रह्मांड के अंदर जो भी जीव अजीव जो भी है, उनका जो सृष्टा है, उसका नियंता है, जो पालनहार है, उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनको समर्पित हो जाओ। और फिर मां शारदे के शरण में आ जाओ। ये महालक्ष्मी माता का है, जोन है, समृद्धि का जोन है। ये 3 काम किया तो समृद्धि अपने आप आएगी, आनंद आएगा, समृद्धि आएगी। जो भी आपकी रुकावट है वो सारा टूटेगा। और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, बस उनका नाम स्मरण करो। तो जैसे जैसे ये नाम स्मरण करेंगे, विष्णु पंथ के अंदर, जिसे वैष्णव कहते हैं, ये मात्र एक ही मंत्र पे चलते हैं, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। जहां भी देख लो आप, सेंटर मंत्र है, बस उसका शरण और आत्मसमर्पण। यहां आपके पास कितने शस्त्र है? क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, तो ज्ञान मार्ग से आपको बहुत सूक्ष्म रास्ता मिल रहा है। आपकी डे टू डे लाइफ का ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो मात्र समर्पण भाव है, सॉल्यूशन नहीं है उसमें, सेल्फ सॉल्यूशन नहीं है। सेल्फ सॉल्यूशन ये 3 मंत्र में है। मुझे नहीं होना परेशान, आप कैसे भी हो, आई लव यू, नमो जीराणम जियभयाणम, और आप कैसे भी हो, आई लव यू। समझ में आ रहा है? और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और बार बार अपनी ज्ञान की जागृति के 5 जागृति। मैं समय का प्रवासी हूं, अपने आप को याद दिलाओ। और मेरे साथ जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं, वो मेरे नहीं है, वो मेरे साथ है। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, जो भी लोग हैं वो मेरे साथ है। समझ में आ रहा है? मेरा कोई नहीं है, जो लोग हैं मेरे साथ है। साथ है तो मैं समय का प्रवासी हूं, मैं सृष्टि का अंश हूं, सारी सृष्टि मेरा परिवार है। परिवार मेरा कौन है? तो सारी सृष्टि है, घर के 3-4 नमूने नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो आप हाईजैक हो जाओगे।
क्योंकि 3-4 लोग और अनंत, उसमें बहुत फर्क पड़ता है भैया। 3-4 से आपके 40 और 400 हो गए ना, तो भी आपके पास ऑप्शन इतने बढ़ जाते हैं, आप कभी भी गिरोगे नहीं, आपको संभालने वाले बढ़ जाएंगे। क्योंकि वो 3-4 लोग हैं ना, वो तो हिसाब किताब पूरा करने आए हैं, उनसे आपका लंबा चलने वाला नहीं है, ये समझ लो आप। वो हिसाब किताब पूरा करने के लिए ही मिले हैं। ये समझ में आता है? इसीलिए ज्ञान की जागृति की जरूरत है। मैं समय का प्रवासी हूं, मैं सृष्टि का अंश हूं। तो मैं समय का प्रवासी हूं और कुछ चंद दिनों के लिए मैं इस मानव स्टेशन पर आया हूं, कितने दिन का पता नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है, आई हैव कम हियर फॉर लिमिटेड टाइम एंड सिंस इट इज लिमिटेड टाइम आई डोंट हैव टाइम। मुझे ये छोटे से समय में बहुत कुछ काम करना है। क्या करना है? मैं सच्चिदानंद हूं, मेरे पास 3 स्वतंत्रता है और इस 3 स्वतंत्रता को अनंत बनाना है। 20% की ये स्वतंत्रता को अनंत बनाना है। इस पर्पस के लिए मैं आया हूं यहाँ पर। दुनियादारी निभाने नहीं आया हूं, गाड़ी बंगला नौकर चाकर बनाने नहीं आया हूं। हम बचपन से हमें ये सॉफ्टवेयर दिया गया है कि पहले पढ़ो और फिर गाड़ी बंगला नौकर चाकर पाओ। यही आपका शुरुआत और एंड यही है, खत्म। और पा लिया फिर क्या? फिर आगे कोई कुछ नहीं बोलता है। जिसने पाया उसका क्या हाल है? जिसने पा लिया उसको जाके पूछो ना, जिसको जन्म से मिला उसको और पूछो, उनके कितने प्रॉब्लम है, आपसे बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, आप संभाल ना पाओ उतना है। तो पाके क्या हलवा ले लिया? अगर पाने के बाद समस्या बढ़ रही है तो पाने वालों के क्या हल हुए? जस्ट डू रिसर्च। जिसने पा लिया है ना, उनके घर में जाओ, उनसे बातचीत करो, उनसे उनसे आप फीडबैक लो, पता चलेगा। जिसके पीछे आप पड़े हो, जिसने ऑलरेडी पा लिया आपसे पहले, उनको पूछो तो सही कि क्या हाल है भाई तुम्हारा। और जो ये सारे प्रोसेस से, कई लोग को जन्म से मिला है, लेकिन जो ये प्रोसेस से, झुपड़पट्टी से प्रोसेस से करके गए बंगले में, उनसे पूछो सुख कहाँ था ज्यादा, शांति कहाँ थी ज्यादा, सब कुछ पाने के बाद कि नहीं था तभी? आंसर मिल जाएगा। तो जिसके पीछे हम पड़े हैं, पूरा जीवन उसमें गला दे रहे हैं, और मिलने के बाद क्या? अरे जिसको मिला है उससे तो पूछ लो, तो शॉर्टकट में काम हो जाएगा। कोई सुखी नहीं है जिसको मिला है वो, सबको इनसिक्योरिटी है। कोई ये छीन लेगा, वो छीन लेगा, वो सब लोग चाहते हैं जल्दी मर जाए तो अपने को मिल जाए। ये सब होता है भैया, जितना ज्यादा उतना प्रॉब्लम ज्यादा। समझ में आ रहा है? फिर कोई सुपारी देगा अपने नाम की, बाबा सिद्दीकी बना देगा। समझ में आ रहा है? ये सब बहुत भयंकर है, खतरनाक है। तो आप यहां आते हो, बहुत क्लैरिटी रखो, बहुत क्लैरिटी रखो। क्लैरिटी ये रखो कि भाई गाड़ी बंगला नौकर चाकर आए ना आए, मुझे क्या चाहिए वो तय कर लो। वो मिल जाए ऐसा तय करोगे तो वो मिल जाएगा, लेकिन फिर क्या? संभालने की कैपेसिटी है क्या? अरे अच्छे अच्छे नहीं संभाल सके, आप क्या संभालोगे? हमारे जैन शास्त्रों में लिखा है, वासुदेव प्रति वासुदेव, हाँ, चक्रवर्ती, 6 खंड के राजा, पूरी दुनिया का शहंशाह, अगर प्रवज्ञा नहीं ग्रहण करता है तो उसकी 7वीं नरक पक्की। पता है आपको क्यों? तो ये सब पा लिया। अरे जिसने पूरे 6 खंड यानी 6 कॉन्टिनेंट्स का राजा, 6 कॉन्टिनेंट यानी एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
नॉर्थ एंड साउथ एंटार्क्टिका हो गया 6। इसके ये 6 खंड के राजा को बोलता है चक्रवर्ती। और ये 6 खंड के राजा, अभी ब्रिटिश की हाल क्या है देखो 150 साल के अंदर, समझ गए। और ये भगवान तो ऐसी बात नहीं कर रहे, बोले तेरे लेवल पे देख तेरे हाल क्या होंगे। और इसीलिए इस अवसरपिनी काल में ऐसे चक्रवर्ती हो गए शांतिनाथ भगवान, जो स्वयं चक्रवर्ती थे, वो चक्रवर्ती छोड़कर इसमें लग गए अपनी आत्म साधना में, हो गए शांतिनाथ। अनंत अनंत जीव को शांति दे रहे हैं उनके नाम से मात्र। उनका नाम स्मरण करो और आपको शांति हो जाए। क्यों? खाली शांतिनाथ, ऐसे तो धर्मनाथ भी चक्रवर्ती थे, लेकिन शांतिनाथ का ही नाम क्यों है? क्योंकि उनके नाम में वो ताकत है, शक्ति है। समझ में आया? तो ऐसे जिन्होंने ऐसी शहंशाहत छोड़कर अपने पे ध्यान लगाया और अपने में मस्त हो गए, लीन हो गए, ये कहना चाहता है, ये ज्ञान मार्ग ये बताना चाहता है। तो यहां ज्ञान मार्ग में पहले दिन क्या बताया? करजो ज्ञानी ना बहुमान, ज्ञानी वैणे जीवन जीवाए। ज्ञानी का बहुमान करो, आदरमान करो, रिस्पेक्ट दो, वो बताए ऐसे करो और चलो, तो आपका रास्ता शॉर्टकट हो जाएगा। आपको शायद 10-15 भव लग जाए या भव लग जाए, वो काम आपका ये इनके वचनों पर चलने से मिनटों में हो जाएगा। एक ठान लो कि ये बोलते हैं ना, बस जो मेरे हित में है वो इनके पास है। अपना दिमाग बंद कर दो, इनके दिमाग से चलो, उनके वचनों से चलो। उनको सब पता है, अपना भूत भविष्य वर्तमान सब पता है, और हमारा क्या होने वाला है सब पता है, और हमारी लायकात क्या है वो भी पता है, औकात क्या है वो भी पता है। वो हिसाब से वो जो बता रहे हैं उसको सीधा सीधा अमल करो। क्वेश्चन आंसर बहुत खुजली होती है तो थोड़ा सा पूछ लेना, ज्यादा मत पूछना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बोलता है ना वो सलमान खान, क्या बोलता है? कितने छेद है? बोलू आगे? छेद कर दूंगा। शरीर में कितने छेद है, कहां से सांस लूं और कहां से? समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन हो जाएगा? कंफ्यूजन, ज्ञानी के वचन का पालन करो, डिफ्यूजन हो जाएगा। अपनी दिमाग से चलोगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा। सांस लेना है वहां से कुछ और हो जाएगा, जहां से और करना है वहां से सांस लोगे, ऐसे हाल हो जाएंगे। ऐसे ही है आज की तारीख में, हमारे अज्ञान के कारण। लॉजिकल लॉजिकल लॉजिकल, तर्क तर्क तर्क। और ऐसे जब ज्ञानी मिल जाते हैं ना, तो उसको भी गाली देने में हम कमी नहीं छोड़ते हैं। कहां का गुरु, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तेरे को तो जानता हूं, ये है वो है। अरे भाई, तेरी जानकारी तेरी जेब में रख। वो जो बोलते तेरे हित में है इतना समझ। नहीं समझेगा तो मार खाएगा। वो बचाने की कोशिश करता है, उसको भी भगा देगा, तू धक्का मार देगा, तेरा जान तू, फिर कोई तुझे नहीं बचा सकता। ज्ञान मार्ग में ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। जिसको ये समझ में आ गया ना ज्ञान मार्ग में, ज्ञानी की अनुमोदना करो, बहुमान करो, आदरमान करो और उनके वचनों पे चलो, बस ये आपका तप है, ये आपकी साधना है। और साधना में क्या करना है? तो जो लक्षण बताए सम्यक दर्शन के, आस्तिक्य, आस्तिक्य यानी क्या? ये बहुमान और वचन पे चलना, ये आस्तिक्य हो गया। यानी कि परम ज्ञानी की वाणी ज्ञानी बता रहे, परम ज्ञानी हाजिर नहीं है।
आप ऐसे काल में आए जहां परम ज्ञानी हाजिर नहीं है, ज्ञानी हाजिर है। तो ज्ञानी जो बोल रहे हैं वो ज्ञानी परम ज्ञानी के हॉटलाइन पे होते हैं हमेशा, ये ध्यान में रखना। और ज्ञानी जो बोल रहे हैं, जिसे हम सदगुरु कहते हैं, वो जो भी नाम दो आप, तो वो जो बता रहे हैं वो डायरेक्ट परम ज्ञानी के टच में है, और उनके मुख से आपके हित में क्या है वो बुलाते हैं। आपको क्या करना है? प्रभु कृपा करनी है। आपको एप्लीकेशन कहाँ देनी है? ज्ञानी को नहीं देनी है, परम ज्ञानी को देनी है। ऑटोमेटिक वो सब साइकिल में आ जाएगा। हमारे हित में होगा, वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही वस्तु होगी, वैसे ही घटना होगी। और उसमें जो मार पड़े ना, वो मार को भी समझ लो वो कृपा है, वो मार नहीं है। वहां आपने अगर हिम्मत छोड़ दी और विश्वास छोड़ दिया तो गए काम से। बोलो इन्होंने बोला और ऐसा हो गया है, क्या इनके कौन से ज्ञानी, क्या कुछ मालूम नहीं, इनको कुछ पता नहीं है, खुद का ठिकाना नहीं है, हमको ज्ञान बताने चले हैं, गए काम से। ये ऐसा सब होता है। और उन्होंने बताया मैत्री सेवा, अनुकंपा करते रहो। मैत्री सेवा की, खुद की करो, परिवार की करो, आजू बाजू वाले की करो, जो रास्ते में आता है उसकी करो, बिना कारण। ये ही हमारा कर्म निर्जरा का सर्वोत्तम उपाय है। और ये 24 घंटे का काम है। वो जो 5 मिनट पूजा कर ली, 10 मिनट वो होम हवन कर लिया, या और कुछ धर्म क्रिया कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ये ऐसा नहीं है। दिस हैज टू बी लिव्ड 24/7। ऐसे जीवन जीना है। जब तक ऐसे जीवन नहीं जिएंगे तब तक कोई बेड़ा पार होने की संभावना है ही नहीं। फिर शम हो गया, निर्जरा शुरू हो गई। जैसे जैसे निर्जरा होती है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? आपको सडनली पता होना शुरू हो जाएगा कि आपका दर्द कम होने लगा। निर्वेद यानी वेदना कम होना शुरू हो गई। सुख और दुख की, दोनों की वेदना शांत हो गई। सुख भी मिल गया तो इतना उछलते नहीं हो, दुख मिला तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अवस्था को निर्वेद अवस्था कहते हैं। आप सक्सेसफुल हो कि नहीं, ये निर्वेद अवस्था को देखते रहना। निर्वेद अवस्था यानी मैं हमेशा आनंद में हूं, मुस्कुराता रहता हूं बिना कारण। परिस्थिति कुछ भी हो, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव, परमाणु कैसे भी मिले हो, मैं हमेशा आनंद में हूं, मुस्कुराता हूं। इसे निर्वेद दशा कहते हैं। और इसी दशा के अंदर रहकर इसको पंच मारना है तो संवेग हो गया। पंच मारना यानी उसको स्पीड अप करना। बस ये है ज्ञान मार्ग की साधना। और ऐसी साधना जो करता है वो अंतर ज्ञानी बन जाता है, वो खुद ही ज्ञानी बन जाता है। उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। और ऐसी जो साधना करता है, कभी कभी करता है, उसे साधक कहते हैं, और जीवन भर करता है उसे साधु कहते हैं। तो आज ये साधु कैसे होते हैं, उनका अंतर्गुण कैसे है? 5 अंतर्गुण हैं। साधु क्या करता है? सबसे पहले वो ज्ञानी का शरण ले लेता है। सबसे पहला काम उनका ज्ञानी का शरण, और सबके साथ मैत्री, और सबको उपयोगी बनना। 5 समिति 3 गुप्ती, दिन भर जो ये 3 गुप्ती यानी मन वचन काया का उपयोग, सबके साथ मैत्री और सबकी सेवा, उसमें लगा देना। और गुरु के निश्रा में, गाइडेंस में, कहाँ चुक रहे क्या नहीं चुक रहे वो बताते हैं, वैसे करना। उसके पास जाके भी तांडव करेंगे नहीं, आपको क्या मालूम है, मेरे को ज्यादा मालूम है, मैं आपका नहीं सुनूंगा, मैं आपको जानता हूं, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, फला हो, ढिकना हो, पूछना हो। गए आप काम से गए।
काम से गए। बस चूकते हैं यहीं पर, ये हम यहां पर चूकते हैं। ये भय स्थान है, ज्ञान मार्ग के अंदर चलने का ये भय स्थान है। जैसे आपने अवज्ञा की कि आपका ट्रैक बदल गया, बस ये अनंत काल हुआ है ऐसा। भगवान मिलने के बावजूद हमने अपनी स्वच्छंदता से, अपनी बुद्धि से काम किया। अपनी स्वच्छंदता से, अपनी बुद्धि से जब हम काम करते हैं तो ऐसा लफड़ा हो जाता है, और अनंत बार हो चुका है हमारे साथ, अनंत बार हो चुका है। और ऐसे हम वापस ऐसे ही लफड़े में पड़ जाते हैं। ये आराधना साधना बार बार लगातार करना, हर साल करना, साल में 2 बार करना, उपध्यान करना, पर्युषण करना, ये सब क्यों करना है? क्योंकि अनंत काल के जो संस्कार पड़े हैं ना, वो बार बार उछलते हैं अंदर से, और उसको हटाने की हमारी क्षमता नहीं है। ऊपर से होशियारी ठोकते हैं, 1.5 शाने बनते हैं, खत्म, आउट। अरे खत्म तो हो, लेकिन उसमें भी गुरूर करते हैं, खत्म होने में भी बोलते हैं हाँ ऐसा नहीं, मेरा थोड़ा नसीब खराब है, ऐसा है वैसा है, फिर भी नाचना छोड़ते नहीं है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, बट वी डोंट फील सीरियस। ये तांडव जो हमारा होता है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण का और मोहनीय का, वो भयंकर हमारे ऊपर हावी हो जाता है। ज्ञान, ये 4 घाती कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ऐसे भारी पड़ जाते हैं कि हम उससे दूर दूर, कोसों दूर चले जाते हैं। और न जाए इसीलिए ये साधना है, गृहस्थ के लिए ऐसी साधना है भाई। कम से कम साल में ऐसे आप दिन गिनो परम सुख के अंदर, तो 3-4 महीने हम लोग ऐसे साधना में रहते हैं तो साल भर अच्छा जाता है। अच्छा यानी जो होने वाला था उससे बहुत अच्छा। अगर इसमें हम ना होते, जुड़े हुए, लगे हुए ना रहते, तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, हम कुछ भी कर डालते। क्योंकि हम यहां आते हैं तो हम ऐसे कामों से अटक जाते हैं। उसका दाखला बाहर जाके देखने की जरूरत नहीं, आपके घर वालों को ही देख लो जो यहां नहीं आते, जो इसको नहीं मानते, उनका ही दाखला देख लो, और उनकी परिस्थिति देख लो। इतने परेशान होते फिर भी अपना अड़ंगा नहीं छोड़ते, मार खाते हुए भी नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं ही सच हूं, खाते रहे। अरे भगवान के माँ बाप बने, भाई बहन बने, फिर भी हाल है इसके उसे ही है, अनंत काल तक भटक रहे। माँ बाप भी बन गए, भाई बहन भी बन गए, बच्चे भी बन गए, संतान भी बन गए उनके तीर्थंकर के, फिर भी भटक रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसी दशा है। इसलिए भगवान अभी बोलते हैं कि भाई सदगुरु को पकड़ ले, सबसे के साथ मैत्री और सेवा कर, और अपना आत्मनिरीक्षण कर, खुद को देख और अपनी गलतियों को निकाल। कैसे निकाल? बोले सर्व जीवना मनता बनता मित, समिति गुप्ती थी बने पवित्र। दिन भर 5 समिति, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, लेना देना, ये 5 समिति में मैत्री 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 करते रहे सबके साथ। छोड़ियो जेने पड़ी परिग्रह भार, नमिए जिन शासन अणगार। आंतर शत्रु हणवा काज, सदा झजू में श्री मुनिराज। क्या बोले? फोकस ऑन, तेरे अंदर क्या गड़बड़ चल रही है, तेरे अंदर क्या द्वंद्व और मारामारी चल रही है, उस पे फोकस कर और उस कारणों को हटा, उन कारणों को हटा। जो सावन दिखता है वो सावन नहीं है, वो सांप है, वो सांप की घटाओं को हटा।
भगवान ने बोल दिया कि ये सावनी सांप है तो सांप है, उसको हटाओ, बस खत्म। इसीलिए ज्ञानी का बहुमान और ज्ञानी के वचनों का पालन इसीलिए कह रहे हैं कि भाई तू साधु भी बन जाएगा और ये नहीं होगा ना तेरे पास, थोड़े टाइम के लिए हो जाएगा, तू साधु भी बन गया, जीवन भर साधु रहा, फिर भी नहीं काम होगा। ये सतत जागृति का विषय है। वहां जाके अपने गुरु से भी लड़ाई करेगा, मारा मारी करेगा, लकड़ी के मार से गाला गाली सब करके, ऐसा भी होता है, पता है कि नहीं? तो दी एंड कहीं नहीं होता है भाई। लोगों को ऐसा है साधु बन गया हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर साधु की जो व्याख्या जो दी है कि 24 घंटों अपने में रहो और ये काम में रहो, उसको नाम साधु। कौन सा ड्रेस पहना, वेश पहना, वो महत्व का नहीं है। तेरी जागृति और चेतना का उपयोग कहां पर है, उसके ऊपर है वो साधु। साधु की व्याख्या यहां दी है। साधु क्या करता है? सदगुरु की निशा में रहता है। आप रह सकते हो? अरे बोलो, तो आप साधु हो। आज्ञा का पालन कर सकते हो तो आप साधु हो। आपका आत्मनिरीक्षण कर सकते हो तो आप साधु हो। स्वाध्याय कर सकते हो तो आप साधु हो। स्वाध्याय यानी स्व के गुणों अवगुणों को देखो और गुणों का विकास करो, अवगुणों को खत्म करो। गुण विकास अवगुण खत्म, गुण विकास अवगुण खत्म। और सदगुरु की निश्रा में करने का कारण क्या? क्योंकि हम जब खुद करते हैं हमको नहीं पता पड़ता है, उनको दिखता है सब। तो छोड़ियो जेने परिग्रह भार। परिग्रह भार यानी बीबी बच्चे को छोड़ देना वो परिग्रह नहीं है। गाड़ी बंगला महल छोड़ देना वो परिग्रह नहीं है। हमारे अभिप्राय सबसे बड़ा परिग्रह है, हमारे ओपिनियंस और जजमेंट्स। जो ये सब छोड़ देता है, अरे दिगंबर भी बन जाता है लेकिन अभिप्राय नहीं छोड़ता है तो कुछ काम का नहीं। दिगंबर बनने से कुछ नहीं होता, अंदर के अभिप्राय को दिगंबर बनाओ। और लगे रहो मुन्ना भाई। आज अभी जो अभिप्राय शायद कल ना हो, कल दूसरे आ जाए, तो कंटिन्यूअस अलर्टनेस में हटाते रहो। इसे साधु कहते हैं। फिर आपने कौन से कपड़े पहने और क्या खाते पीते हो, कैसे बाल रखते हो, कैसे दाढ़ी मूछ रखते हो या नहीं रखते हो, उससे कोई लेना नहीं। आप स्त्री हो पुरुष हो, उससे भी कोई लेना देना नहीं। काम ये करना है और ध्यान इसमें रहना है। ये है साधु। साधु अंतर अरि समूह ने विक्रम थई दंडे। उनका लक्ष्य मात्र अंतर शत्रुओं के ऊपर है। अंतर शत्रु क्या है? अज्ञान, विपरीत ज्ञान, शंका, भय, चिंता, घर्षण, आक्षेप, यही है। आप साधु हो या इंसान हो या कुछ भी हो, सबके जीवन में यही है। फोकस अंदर पे रहेगा तो ये सब हटेगा। ये हटेगा तो दुनिया में प्रॉब्लम हट जाएंगे अपने आप। These are the root causes। रूट कॉज पे ध्यान रखो और दिन भर उसको करेक्शन करो। इसी का नाम है साधु। स्व के निरीक्षण में, सदगुरु के निरीक्षण में ये काम करते रहो, इसका नाम है साधु। पंच महाव्रत पालनहार, उर्मा छे समता भंडार। तो ऐसे साधु जो साधना करते हैं उनका दिल में क्या होता है? हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। बस कुल मिला के यही अचीवमेंट है। मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वर। मनः प्रसन्नतामेति, सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है? सदैव प्रसन्न चित्त और प्रसन्न मन रहे, यही अचीवमेंट है। सदा हंसते रहो, सदा मुस्कुराते रहो, यह है प्रसन्न चित्त। यह अवस्था को प्राप्त करना है। यह है निर्ग्रंथ अवस्था। निर्ग्रंथ नहीं बनेंगे तब तक यह अवस्था नहीं बनेगी। ग्रंथी बन गए तो फंस गए वो गांठ में। ग्रंथी यानी गांठ, अभिप्राय और जजमेंट्स की गांठ, ओपिनियंस की गांठ। जो भी जब अभिप्राय, जजमेंट
ओपिनियन पकड़ा तो गए काम से, बस उसको हटाते जाना है। जितने हटाओगे उतने मुक्त बनोगे। यह है साधु का काम। साधु इसे कहते हैं जो अपना समस्त जीवन समर्पित कर चुका है, इसे साधु कहते हैं। 27 गुणे शोभी रया, पंचम पदे मुनि गुणे भर्या, जिन आणानु करे पालन, साधु दर्शन सौख्य कारण। तो साधु के दर्शन करके क्या याद आना चाहिए? देखो, साधु का दर्शन होना, मथेण वंदामी नमो जिणाणम, मथेण वंदामी नमो जिणाणम। मथेण वंदामी यानी मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमो जिणाणम आपके अंदर परमात्मा का दर्शन करता हूं। बस मैं भी, आप तो द्रव्य साधु हो, मैं भाव साधु बनूं। मैं यहाँ हूं, गृहस्थी में हूं, तो भी मैं भाव साधु बनूं आपके जैसे। जब भी दर्शन करो तो ऐसी भावना करो। साधु आप भी बन सकते हो, ये बन सकते हो कि नहीं? ये भ्रम में मत रहो कि घर बार छोड़ता है वो साधु हो गया तो उसका कल्याण, ऐसा कुछ नहीं है। लाखों में एक साधु का कल्याण होता है, ये भी समझ लो आप। लाखों में। आज भारत की प्रजा के अंदर जैन साधु कितने हैं? 12,000, 12 से 15,000 साधु साध्वी मिलाकर। क्या संख्या है? 140 करोड़ के सामने क्या संख्या है? कुछ नहीं है। और उसमें से भी कितने का कल्याण होगा? जो इसमें रहेगा उसी का होगा। समझ गए? फिर वो कौन से पद पे है, उपाध्याय, आचार्य, उसे कोई मतलब नहीं है। काम ये होना चाहिए रेगुलर, अंदर में, खुद के अंदर। आप आचार्य बन गए, उपाध्याय बन गए, प्रभावक बन गए, जो भी बन गए, वो व्यवहार है। अंदर क्या चलता है इंपॉर्टेंट है। यहां पर अंदर क्या चलता है उसी की बात है। योर ड्रेस कोड इन आउटर वर्ल्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, योर इनर कोड एंड इनर वर्क इज इंपॉर्टेंट, इनर परिणाम इज इंपॉर्टेंट। इनर परिणाम को सम्यक चारित्र कहते हैं। श्याम वर्ण में ध्यान धरो, क्लिष्ट कर्म ने दूर करो, साधु पद ने ऊर्मा धरो, भवसागर ने तेजे सहजे तरो। यहां क्या बताया कि साधु परमात्मा का वर्ण काला होता है। काला यानी नेगेटिविटी को के ऊपर विजय पाने वाले जो होते हैं, इसके लिए उनका वर्ण क्या बताया? काला। क्योंकि उनके 24 घंटों नेगेटिविटी के साथ लड़ाई करनी है और खुद से लड़ाई करनी है। किसी को भाड़े पे नहीं रखा है। खुद की लड़ाई खुद लड़ते हैं, उसी को साधु कहते हैं। कौन सी लड़ाई? बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई। अंदर की लड़ाई में क्या करना है? दोष को हटाने में ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है मैत्री और सेवा में। मैत्री सेवा में ध्यान देंगे तो अपने आप अपनी नेगेटिविटी अपने आप भाग जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आपको जो मार्ग दिया जा रहा है वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट। मैत्री और सेवा में 24 घंटे रहने का पुरुषार्थ किया करो। बस इतना सिंपल है। इट इज सो सिंपल। षट जीव काय ना छे रक्षक, सत्य धर्म ना उपदेशक, सेवा भक्ति संयमे रसिया, मोह माया थी दूर खसिया। और सेवा भक्ति और संयम में इतने रच पच है। सेवा करते हैं, प्रभु कीर्तन करते हैं, प्रभु गुणगान करते हैं, संयम में रहते हैं। संयम में कैसे रहते हैं? अपने ऊपर ध्यान जो देता है वो संयम है, दूसरे पे ध्यान देता है वो असंयम है। सिंपल बात। संयम यानी आप लोग ने कैसा उसका बढ़ावा चढ़ावा कर दिया कि वो ऐसा साधु है और ऐसे कपड़े मेले रखता है और वो संयम में कड़क पालन करता है, वो सब कुछ नहीं है। उसको इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है।
वो टाइम से टाइम सब साधना करता है, आंख बंद करके बैठ जाता है, वो सब उसे ये काम हो रहा है कि नहीं, कुछ भी करो आप 24 घंटे का उपयोग कैसे भी करो, ये काम अंदर का काम ये होना चाहिए। किस मेथड से करते हो, किस माध्यम से करते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। वो अलग अलग प्रथा में अलग अलग चलता है। काम अल्टीमेटली ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लिष्ट कर्म ने दूर करो। क्लिष्ट यानी चिकने, ये एकदम पकड़ वाले। आपको अपनी पकड़ समझ में आनी चाहिए कि मैं इसको पकड़ रहा हूं, मुझे पकड़ रहा है, बस उससे छूटो, उसका पुरुषार्थ करना है। उसका पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषार्थ करोगे तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि हमारे आसपास जो हमारे संपर्क में ना सब क्लिष्ट वाले होते हैं। क्लिष्ट है तो इसीलिए हम जमा हुए, इकट्ठे हुए। जिससे हमारा कांटेक्ट है ये 6 परिवार में, वो कांटेक्ट सब क्लिष्ट वाले। क्लिष्ट हो तभी आप मिलते हो, ध्यान रखना। क्लिष्ट ना हो तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। हाय हल्लो होता है, बस खत्म। क्लिष्ट है उससे अंदर घुसते, आप भी घुसते, सामने वाला भी घुसता है और फिर आगे बढ़ता है। तो जो घनिष्ठ संबंध है उसके अंदर ही क्लिष्ट होता है, तो ध्यान जागृति वहां ज्यादा रखनी है। मिच्छा मिदुग्रम बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? जिसके साथ कुछ नहीं उसको जाके बोलते हैं, जिसके साथ है उसको तो आप आंख से आंख भी नहीं मिला सकते हो। समझ में आ रहा है? और जो ये कर सकता है इसे साधु कहते हैं, इसे साधु कहते हैं। 10 धर्म नु करे पालन, वितराग शासन ना छे श्रमण। बस ये जो काम करते हैं वो ही वितराग मार्ग के साधु है। वितराग बनने के लिए जो मेहनत करता है, जो पुरुषार्थ करता है, जिसका लक्ष्य है वितराग बनना, राग रहित बनना, अटैचमेंट रहित बनना, बस यही है साधु। जिसका गोल ही ये है कि मुझे राग रहित बनना है। दो लेवल पे बनना है, एक व्यवहार जगत में और एक अंतर जगत में। दो जगत अलग है हमारे, व्यवहार और अंतर। तो जब तक हम व्यवहार में हैं, शरीर है, व्यवहार है, कोई आपको तलवार लेकर आक्रमण करने आया तो उसको ये नहीं बोलना है मैं अहिंसक हूं, मार मुझे, चल खत्म कर, भगवान की आज्ञा। ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? राक्षस को कभी मौका नहीं देना है, उसको ऐसा ठोकना है जिंदगी में कभी भटके नहीं आपके पास। तो व्यवहार एक अलग दुनिया है, अंतर जगत एक अलग दुनिया है। अंतर में एकदम शांति रखना है, बाहर जो भले बबूकना है, कुछ भी करना है, जो जरूरी है वो काम करना है। इसे शूरवीर कहते हैं। आज हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या है, ना अंदर में ठीक है ना बाहर में ठीक है। अंदर में अहिंसा अहिंसा बोलते हैं, रहते हैं, वो अहिंसा मीन्स एस्केपिज्म, कुछ ताकत ही नहीं रही, सब डरपोक है। हाँ, और जो शूरवीर होके तलवार उठाता है बोलते हैं हम लोग अहिंसक है। अहिंसा, जिस राक्षस के साथ अहिंसा नहीं होती है उसको खत्म करना यही अहिंसा है। राक्षस को खत्म करना यही अहिंसा है। नहीं तो कृष्ण ने ऐसा काम नहीं करवाया होता, राम ने ऐसा काम नहीं किया होता। और हमारे तीर्थंकर परमात्मा तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़े हैं सैन्य से। हर तीर्थंकर राजा थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या करता है? न्याय से लड़ाई करता है, न्याय से। सामने वाला नहीं समझ रहा, पहले समझाने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा तो बोले हमने भी बंगड़ी नहीं पहनी है भाई, आजा, फिर तू आजा, देख लेते हैं।
नहीं नहीं नहीं, वो हमारे महाराज साहब ने बोला ऐसा लड़ाई नहीं करने का, तलवार नहीं करे, उसके चरणों में सब तलवार रख देने की। ऐसा नहीं है भाई, हम तो अहिंसक प्राणी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई राजा अपना राज्य नहीं चला सकता है, ना आपका घर आप चला सकते हो, ना आपका बिजनेस आप चला सकते हो, ना आपका कोई संस्थान या व्यवस्था आप चला सकते हो, अगर ये पॉलिसी पकड़ी तो। वो महात्मा गांधी वाली पॉलिसी, मुसलमान मारे तो मर जाओ आप, हाँ, वो अहिंसा नहीं है, आपको बेवकूफ बनाने का धंधा है, आपको कमजोर बनाने का धंधा है। मैत्री में जो ताकत है ना, जबरदस्त। लड़ाई करता है तो मैत्री के साथ करता है, सामने वाले के अज्ञान के ऊपर घात करता है। वो उसको नहीं मार रहा है, उसके अज्ञान को मार रहा है। कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला कि वो अपने भाग्य से मरने आया है, तेरी तलवार से या तेरे तीर से। हमने बहुत समझाया, वो समझने को तैयार ही नहीं है। नहीं, डुक्कर है तो क्या करेगा, डुक्कर अपना गला कटवाने आया है तो खत्म करो उसको। जिंदा रहना हमारा, वो हमको खा जाएगा, वो जिंदा रह गया तो। पहले ही अध्याय में विषाद योग में कृष्ण ने अर्जुन को बहुत समझाया। क्यों अर्जुन क्यों नहीं समझ रहा था, बोले मेरे ये सब क्या क्या बात कर रहे हो, ये मेरे भीष्म पिता दादाजी है, ये मेरे चाचा है, उसके ये 99 भाई हैं, हम लोग सब साथ में खड़े हुए, बड़े हुए, खेले कूदे, सब कुछ किया। आप बोलते वो भी उसी को मारूं मैं? अरे भाई, तू नहीं मारेगा तो तेरे को खत्म कर डालेगा। और जब ये अभिमन्यु को मारा वो साथ ने मिलकर, तो बोला देखा तेरे बच्चे के ऊपर कोई, वो छोटा बच्चा है, वो सब उनके बुजुर्ग है, किसी ने ध्यान दिया? कौन था उसमें? वही द्रोणाचार्य था, उसका मामा था शकुनी, सब थे हाजिर उसमें, उसको मारने में। किसके? अर्जुन के बेटे को, अभिमन्यु को। किसी ने दया नहीं बरती। देखा, बोला कृष्ण ने को बताया, देखो मैंने पहले दिन क्या बोला था, ये जल्लाद है, उसको कुछ नहीं दिखता है, आप खाली उसके दुश्मन हो और तू उसको मेरा भाई है वो बोल रहा है। ऐसे लोग को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये है मैत्री, ये है साधु। समझ में आया? बंगड़ी पहनकर मत बैठो, खत्म हो जाओगे, ये भारत खत्म हो जाएगा, सनातन परंपरा खत्म हो जाएगी। साधु वो होता है जब जरूर पड़े तलवार लेकर आ जाता है, भगवान की आज्ञा लेकर, केसरिया तिलक करके। समझ में आ रहा है? हम भी देरासर जाते तो कौन सा तिलक करते? फिर तो ये है साधु। गलतफहमी में मत रहना। हमने जो सिंगल डायमेंशन सोचा है ना, ऐसा नहीं है साधु। साधु हमेशा अंतर शत्रु पे ध्यान देता है, लेकिन बाहर का शत्रु अगर गड़बड़ करता है, उनको हाथ जोड़ के भी विनती करते तब भी नहीं सुनता है, नालायक दुर्योधन बनता है, तो उसको छोड़ो मत। हम हाथ जोड़ते हैं तो हम कमजोर नहीं हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा है भाई, उसको समझा। नहीं समझता है फिर भी वो मेरी जान लेने पर तुला है, तो फिर तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये भी हिम्मत रखो, इसकी ट्रेनिंग करो, आ जाओ गुरुकुल में। यस, शूरवीर बनो, गंभीर बनो, ये है साधु। छह जीव की रक्षा करता है, लेकिन सत्य धर्म का उपदेशक। सेवा भक्ति संयमे रसिया, मोह माया थी दूरे कसिया। सेवा भक्ति में उत्तीर्ण रहो, सेवा करो, भक्ति करो भगवान की, संयम में रहो, हमेशा संयम में। कोई छेड़ता नहीं है आपको तो आप अपने में मस्त रहो, उसे संयम कहते हैं। अपने में रहो, लेकिन तैयारी सब चीज की रखो।
व्यवहार से। कोई भी आप पशु देखेंगे ना, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप उसके ऊपर वार करोगे तभी वो करता है। ये लॉ ऑफ नेचर बताता है। कोई आपका जब तक वो आपको परेशान नहीं करेगा, आप शांत रहो, उसको मैत्री भेजो। जब आप मैत्री भेज रहे हो, आपको नपुंसक समझ रहा है, आपको कमजोर समझ रहा है, आपको बेवकूफ समझ रहा है, तो उसको दिखा दो, छोड़ो मत फिर। क्योंकि अभी नहीं तो आगे जाके वो मारेगा आपको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोला दीपेश भाई को सवाल पूछना है। आपो आपो આગળ આવી જાઓ, આગળ આવી જાઓ। હે આ માણસની વાત કરી મેં, મચ્છરની વાત નહીં કરો, બિચારા અજ્ઞાની છે। માણસની વાત કરી મેં। આ ત્યાં જે વાત, જ્યારે વાત માણસની ચાલે ત્યારે માણસની વાત ચાલે, અને જે તમે વાત કરો છો, હે જી, જીવ જંતુ પશુ પક્ષી નિર્દોષ છે। આપણે એના ઘરમાં આવ્યા છે, એ આપણા ઘરમાં નથી આવ્યા। તમે મોટા મોટા ટાવર બનાવી દો, ઘર બનાવી દો, પણ એ જાય ક્યાં? સમજ્યા? એટલે નમો જીણાણમ જીએ ભયાણમ બહુ સમજુ છે, એને મૈત્રી આપો, એની મેરે આયેલા જશે। કરી જુઓ, આ વાતોના વડા નહીં, कर्मथी वड़ा बनो। करके देखो, मैं हजारों लोगों को बताया हूं, जो करता है वो उसको परिणाम मिल जाता है। और बाकी दवाई वापरनी है तो अहिंसक दवाइयां बहुत मिलती है, जिससे वो जीव चले जाएगा आपके स्थान से, मरेगा नहीं कोई। किसको मारने की हमारे पास सत्ता नहीं है, लेकिन आपको आपकी आत्मरक्षा करने की 100% सत्ता है। जान की बात हो तब, समझ में आया? आपका जान जा रहा हो और बेवजह आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है तो रुकना मत। समझ में आया? पामे नवलू नित नित ज्ञान, दूर करे जीवनु अज्ञान। बस ऐसे रोज नया नया ज्ञान लेते रहो। ज्ञान कभी मिलेगा? जब सदगुरु की, ज्ञानी की निश्रा में रहोगे तो मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। ये ऐसे दिनों में मिलेगा अगर वो आप आते हो तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। गुरु आना दिल धरवा काज, सदैव तत्पर रहे मुनिराज। क्या बोले? बस साधु किसे कहते हैं? हमेशा ज्ञानी की निश्रा में रहना है, उनकी आज्ञा में रहना है और सदैव अलर्ट रहना है। अलर्ट, दुश्मन को दूर से भांप लेना है भैया। अलर्ट होगे तो पता चलेगा, नहीं तो आपके ऊपर वार कर देगा और फिर आप हो जाएंगे तो यू आर नॉट अलर्ट। अंदर का दुश्मन हो कि बाहर का हो, दोनों। दुश्मन अंदर सबसे ज्यादा होते, मैक्सिमम इज अंदर की बात। बाहर का तो साल में, 2 साल में एक बार आता है कोई ऐसा। और एक बार आपकी इंप्रेशन बन गई ना कि भाई इसके नजीक मत जाना, तो कोई आएगा ही नहीं। इंप्रेशन खड़ी करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, बंगड़ी पहन के बैठोगे तो इंप्रेशन आपकी बंगड़ी वाले हो जाएगी, तो सब लोग आएंगे आपके ऊपर आक्रमण करने, सब चढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये व्यवहार साधु है और अंतर साधु, दोनों में माहिर रहना है। धर्म कीर्ति प्रण में पाए, देजो शरणु हे मुरीराय। बस ऐसा मैं मुनि बनूं, मौनी बनूं, ऐसा मैं साधु बनूं। नमो श्रीराम।
सब कोई भी एक एक यंत्र पे बैठ जाओ। बहुत यंत्र है, आपकी राह देख रहे हैं।
सा
नमो लोये सर्वसाहुनम नमो लोये सर्वसाहुनम नमो लोये सर्वसाहुनम नमो लोये सर्वसाहुनम नमो लोये नमो लोये सप्तसाहुनम। हे सर्वसाधु परमात्मा, आपके जैसा मैं साधु बनूं, समर्पित बनूं, सद्गुरु की निश्रा में सतत अपने अंदर की अभिप्राय, अच्छे बुरे की भावना, अंतर्दोषों के ऊपर फोकस करके उससे मुक्त बनूं और जहाँ शूरवीरता की जरूरत पड़े मैत्री और सेवा पूर्वक शूरवीरता दिखाऊं, ऐसा पराक्रम में कर सकूं, ऐसे कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। नमो नमो जी नम। यंत्र की आरती और मंगल दीपक उतारने के लिए अल्पेश भाई शाह और उनका परिवार पधारे। प्रभु जी की आरती और मंगल दीपक उतारने के लिए रीटाबेन शाह और उनका परिवार पधारे। गुरुदेव जो 2 यंत्र का पूजन कर रहे हैं, उसमें से एक यंत्र को अपने घर पधराने का लाभ परम प्रिया जिनेश भाई गेड़िया और उनके परिवार ने लिया है। गणी गणी अनुमोदना, 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 अनुमोदना वारंवार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना वारंवार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना वारंवार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना वारंवार। मन की मन में ना रह जाए, जो भी मानव भाव को भाव होता है ऐसे अद्भुत यंत्र को अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री में पधराने का त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। आप भेंट स्वरूप भी ऐसे यंत्र को अपने मित्रगण, सगे संबंधी को दे सकते हैं, तो अवश्य लाभ लीजिएगा, चूकिएगा मत। 2 यंत्र में से 1 यंत्र बाकी है। जो भी मानव भावों को भाव होता है त्वरित लाभ ले लीजिएगा, अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। नमो जिनाणम। नमो रचिदाचारुपाध्याय सर्वसाधुभ्यो जय जय आरती आदिनंदा नाभिराया मरु देवी को नंदा तेरी आरती पूजा नर भगवान
प्रणवरसिदा चतुर्पाध्याय सर्वसाधुभ्याम्। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, आरती उतारण दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, आरती उतारण चक्र महायंत्राय नमः।
ओम श्री सिद्ध चक्र महायंत्राय नमः। ओम श्री सिद्ध चक्र महायंत्राय नमः। परमानंद परिवार की जय। नवरात्रि शक्ति आराधना नवपद ज्ञान साधना की जय। परम सुख टोटल वेलनेस ऑनलाइन साइंटिफिक गुरुकुल की जय। परमानंद परिवार सेवकों की जय। बोलो सिमंदर स्वामी भगवान की जय। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्व